नमस्ते दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया धूप का देश, बारबेक्यू पर झींगा और बड़े बड़े शहर। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये देश जो अपने विशाल आउटबैक के लिए मशहूर है, असल में दुनिया के सबसे अर्बनाइज्ड देशों में से एक है। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग इस विशाल द्वीप महाद्वीप के अपेक्षाकृत छोटे इलाकों में रहना क्यों पसंद करते हैं? चलिए एक ठंडा पेय लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि इसका जवाब इतिहास, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के एक दिलचस्प मिश्रण में छुपा है। चलो शुरू करते हैं। 19वीं सदी के गोल्ड रश के दौरान एक समय था जब लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूर दूर से ऑस्ट्रेलिया की ओर खींचे चले आए। ऑस्ट्रेलिया के शहरों में तेजी से विकास हुआ। छोटे छोटे कस्बे अचानक से बड़े शहरों में बदलने लगे और हर तरफ निर्माण कार्य चलने लगा। लोग अपनी किस्मत और एक नया जीवन तलाशने के लिए दुनिया भर से आए। यूरोप, एशिया और अमेरिका से लोग यहाँ आकर बसने लगे और इसने ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को और भी समृद्ध बना दिया। मेलबर्न और बल्लारत जैसे ये गोल्ड रश शहर जल्दी ही हलचल भरे शहरों में बदल गए। यहाँ के बाजारों में हर समय भीड़ रहती थी और सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। समय के साथ ये शहर व्यापार, उद्योग और सरकार के केंद्र बन गए। यहाँ के व्यवसाय और उद्योग तेजी से बढ़ने लगे और इन शहरों ने ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक नौकरियां, बेहतर बुनियादी ढांचा और जीवन स्तर प्रदान किया। यहाँ की सड़कों, पुलों और फैक्ट्रियों ने लोगों को बेहतर जीवन जीने का मौका दिया। इसने और भी लोगों को आकर्षित किया और आबादी को शहरी केंद्रों में और भी केंद्रित कर दिया। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे और इसने ऑस्ट्रेलिया के शहरीकरण को और भी बढ़ावा दिया। आज ये शहर वैश्विक हब बन चुके हैं, जहां हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और व्यस्त जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक समय के गोल्ड रश शहर अब विश्वस्तरीय महानगर बन गए हैं। अब आउटबैक के बारे में बात करते हैं। ये प्रतिष्ठित है, ये सुंदर है, लेकिन ये कठोर और निर्दयी भी है। चिलचिलाती गर्मी, सीमित वर्षा और विशाल दूरियां आउटबैक में जीवन को एक चुनौती बनाती हैं। कम पानी से फसल उगाने या हजारों किलोमीटर रेगिस्तान में सामान ले जाने की कल्पना करो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोग अधिक समशीतोष्ण और सुलभ तटीय क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। सच कहूं तो दोस्तों, एक अच्छी नौकरी जरूरी है और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर नौकरियां शहरों में हैं। जरा सोचो, वित्त, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये उद्योग शहरी केंद्रों में फलते फूलते हैं। शहर एक बड़ा और अधिक कुशल कार्यबल, बेहतर बुनियादी ढांचा और बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह एक शक्तिशाली आर्थिक खिंचाव पैदा करता है जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से खींचता है और उन्हें शहरों में रखता है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है, मतलब सचमुच बड़ा, और घूमना फिरना एक सिरदर्द हो सकता है, खासकर अगर आप किसी बड़े शहर में नहीं रहते हैं। सीमित सड़कें, लंबी दूरियां और महंगी उड़ानें लोगों से जुड़ना और सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल बनाती है। दूसरी ओर शहर बेहतर परिवहन नेटवर्क, सुविधाओं के करीब निकटता और जुड़ाव की अधिक भावना प्रदान करते हैं। यह जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाता है, जो कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। भाग 6, शहरी जीवन का आकर्षण, संस्कृति, सुविधा और समुदाय। शहर जीवंत, रोमांचक जगहें हैं। वे विश्व स्तरीय रेस्तरां और बार से लेकर संग्रहालयों, थिएटरों और खेल आयोजनों तक सांस्कृतिक अनुभवों का ढेर सारा विकल्प देते हैं। बड़े शहर में आप कभी बोर नहीं होंगे। शहर बेजोड़ सुविधा भी प्रदान करते हैं। 3 बजे किराने का सामान चाहिए? कोई चिंता नहीं। नवीनतम ब्लॉकबस्टर फिल्म देखना चाहते हैं? बड़ा आसान है। यह 24 घंटे वाली जीवन शैली शहरी जीवन का एक प्रमुख लाभ है। भाग 7, पर्यावरणीय प्रभाव, एक संतुलनकारी कार्य। अब यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि शहरीकरण के अपने नुकसान हैं। शहरों में अधिक लोगों का मतलब संसाधनों पर अधिक दबाव, प्रदूषण में वृद्धि और बुनियादी ढांचे पर संभावित दबाव है। ऐसे स्थायी शहर बनाने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है जो उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करे। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों के भीतर हरित स्थानों को डिजाइन करना शामिल है। भाग 8, आगे देखना, धूप से झुलसे देश में सतत विकास। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की आबादी बढ़ती जा रही है, शहरीकरण की गति भी तेज हो रही है। शहरों का विस्तार हो रहा है और नए निर्माण कार्य हर जगह देखे जा सकते हैं। यह विकास न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। वैसे वैसे
शहरी जीवन की चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी। भीड़ भाड़, यातायात जाम और सार्वजनिक परिवहन की मांग में वृद्धि जैसी समस्याएं सामने आएंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें स्मार्ट सिटी योजनाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। विकास का प्रबंधन करने, पर्यावरण को संरक्षित करने और जीवन की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नवीन समाधान खोजना आवश्यक होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सामुदायिक बागानों जैसी हरित ऊर्जा समाधान अपनाने होंगे। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। इसमें क्षेत्रीय केंद्रों का विकास, हाई स्पीड रेल में निवेश और आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण शामिल हो सकता है। यह न केवल शहरों के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा और दूरस्थ कार्य के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए लचीलापन प्रदान करेगा, बल्कि शहरों में भीड़ भाड़ को भी कम करेगा। वर्चुअल मीटिंग्स और घर से काम करने के नए तरीकों ने कार्य संस्कृति में एक नई क्रांति ला दी है। ऑस्ट्रेलियाई शहरों का भविष्य आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। यह संतुलन ही हमारे शहरों को रहने योग्य और समृद्ध बनाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच एक संतुलन बना रहे। हरे भरे शहरी स्थान, पुनर्चक्रण कार्यक्रम और हरे भवनों का निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। भाग 9, निष्कर्ष। बड़ी जमीन, केंद्रित जीवन। तो लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया विशाल दूरियों और ऊबड़ खाबड़ सुंदरता का देश हो सकता है, लेकिन इसके लोग बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। यह देश अपने विशाल भूभाग और विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें रेगिस्तान, वर्षावन और पर्वत शामिल हैं। लेकिन जब हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं, तो यह एक अलग ही कहानी बयां करता है। ऐतिहासिक गोल्ड रश से लेकर शहरों के आर्थिक खिंचाव तक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया ने इस अनोखे बसावट पैटर्न को आकार दिया है। 19वीं सदी के मध्य में गोल्ड रश ने लोगों को आंतरिक क्षेत्रों में खींचा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग फिर से तटीय क्षेत्रों की ओर लौटने लगे। शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों को आकर्षित किया। समाप्त करने के लिए एक मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि 80% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोग तट के 100 किलोमीटर के भीतर रहते हैं? यह आंकड़ा हमें बताता है कि लोग तटीय क्षेत्रों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तट के पास जीवन की गुणवत्ता, मनोरंजन के अवसर और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को वहां बसने के लिए प्रेरित करती है। यह ऐसा है जैसे ब्रिटेन की पूरी आबादी को इंग्लैंड के चारों ओर जमीन की एक पतली पट्टी में निचोड़ दिया जाए। कल्पना कीजिए, अगर ब्रिटेन की पूरी जनसंख्या को इंग्लैंड के तट के पास सीमित कर दिया जाए, तो वहां की जनसंख्या घनत्व कितनी अधिक हो जाएगी। यह तुलना हमें ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या वितरण की अनोखी स्थिति को समझने में मदद करती है। यह सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश में भी हम इंसान एक ही चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, अवसर, जुड़ाव और समुद्र तट पर एक अच्छा कप चाय। चाहे आप सिडनी के बॉन्डी बीच पर हों या मेलबर्न के सेंट किंडा पर, समुद्र तट का आकर्षण और वहां की जीवन शैली लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि चाहे हम कितने अलग अलग स्थानों पर क्यों न रहते हैं, हमारी प्राथमिकताएं और इच्छाएं अक्सर समान होती हैं।